Hello students, welcome to my UV physics class. Next question. In a discharge tube, the number of hydrogen ions drifting across a cross section per second is 1.0 into 10 to the power 18, while the number of electrons drifting in the opposite direction across section is 2.7 into 10 to the power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, what is the effective resistance of that? क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस है मतलब प्रोटॉन वह ड्रिफ्टिंग हो रहा है उस क्रॉस सेक्शन में एक सेकेंड में 1.0 इंटू 10 की पावर 18 प्रोटॉन, जबकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो उसी डिस्चार्ज ट्यूब में जो है वह ड्रिफ्ट हो रहा है लेकिन प्रोटॉन की अपोजिट डायरेक्शन में, और वह एक सेकेंड में जो है वह 2.7 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन को जो है वह ड्रिफ्ट कर ओके तो कह रहा है कि यदि उसमें उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो वोल्टेज दिया हुआ है वह 230 वोल्ट है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उस ट्यूब में वह कितना होगा उसका हमको वैल्यू निकालना। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है उस डिस्चार्ज ट्यूब में वह है 1.0 इंटू 10 के पावर 18, और उसी डिस्चार्ज ट्यूब में जो ड्रिफ्टिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अपोजिट डायरेक्शन में उसका जो संख्या है वह है 2.7 इंटू 10 के पावर 18, और टाइम जो दिया हुआ है वह एक सेकेंड, और भी जो दिया है वह दिया हुआ है 230 वोल्ट। हमको जो है वह इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है उस डिस्चार्ज ट्यूब। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, वह हो जाता है हमारा R इक्वल टू V बाय जो है वह I। तो हमारे पास V है और I जो है वो नहीं, सबसे पहले हम I को निकाल लेते हैं। तो I का जो वैल्यू हो जाता है I इक्वल टू वह होता है हमारा Q बाय T होता है। ओके और Q इक्वल टू होता है वह होता है हमारा NE और बाय में जो है वह T होता है। लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह इक्विवेलेंट होता है। ओके और जब इक्विवेलेंट हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा I निकलेगा I वह हो जाएगा N की जगह वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू E और बाय में हो जाएगा T। ओके तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो वैल्यू है वह है 1.0 इंटू 10 के पावर 18 है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है 2.7 इंटू 10 के पावर 18 है, और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम लोग जानते हैं E का वह होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 90, और बाय में T दिया है तो T का वैल्यू जो है वो 1 से। ओके यहाँ पर हम जब इसको जोड़ ऐड कर देंगे अंदर में तो ये हमारा हो जाएगा 3.7 इंटू 10 के पावर 18 और इंटू हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 9। ओके तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3.7 और 1.6 को तो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 5.92। ओके इंटू यहाँ पे देख रहे हैं 10 के पावर 18 है और ये 10 के पावर माइनस 19, तो यहाँ पर जो है वो हमारा सॉल्व हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर माइनस 1। ओके तो इसको जो है वह हम आगे यहाँ पे लिख सकते हैं I इक्वल टू 5.92 और बाय में हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 0.592 एम्पीयर। लेकिन हमको जो है वो रेजिस्टेंस निकालना, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वह होता है R इक्वल टू V बाय I। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा R इक्वल टू V जो है वह है 230 और I हो जाएगा 0.592। ओके जब हम 230 को 0.592 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वह आ जाएगा 388.5 ओम। ओके जो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर। ओके थैंक यू ऑल।